ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना होगा दोबारा। बात मानिए, क्योंकि अब आपकी हाजिरी लग चुकी है असली दिल्ली, यानी पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, जहाँ है एक खुशबू। खुशबू उन मसालों की, खुशबू उस धीमी आंच पे पक रहे मटन की, और वो जाफरानी बिरयानी की भी, जिसके चावलों के बीच से रेशेदार चिकन झांक कर मानो आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। असल में हम बात कर रहे हैं पुरानी दिल्ली की उस बाजार की, जो सदियों से सजती आ रही है जामा मस्जिद के किनारे, जिसमें शामिल है अल जवाहर, कुरैशी और करीम्स जैसे बड़े नाम। चलिए अब बातें बहुत हुई, तैयार हो जाइए, दस्तरख्वान लग चुका है, मतलब अब खाना बस आने ही वाला है। दस्तरख्वान में लगा कोई भी खाना हो, मसालों के बिना तो अधूरा ही है, फिर चाहे वो खड़े मसाले हो या पिसे। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मसालों की बाजार दिल्ली के चांदनी चौक के पास लगती है। खारी बाउली, जो कि सबसे पुरानी भी है। मसालों की मुगलई खाने में अपनी एक अलग पहचान है। खाना कैसा बना है, ये बात इस पर भी बखूबी निर्भर करती है कि कौन सा मसाला कब और कितना डाला गया है। आगे बढ़ने से पहले रुख करते हैं अल जवाहर के अकरम भाई का, और इनसे जानते हैं कुछ इतिहास अपनी पुरानी दिल्ली का और यहाँ के शान और शौकत वाले खाने का। तो जैसे कि आप बैठे हैं आज अल जवाहर में और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप वाकई ही दिल्ली में हैं, जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है। पहले दिल्ली वही थी, असली दिल्ली, जो 7 दरवाजों के अंदर बंद थी। इन 7 दरवाजों के अंदर जो दिल्ली थी ना, उसके बाहर 7 बजे के बाद लोग बाहर निकलते हुए डरते थे। इतना ज्यादा जंगल था, जंगल बियाबान होता था। हमने जो बड़ों से सुना, ये देखा होगा आपने, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, ये दीवार इतनी मोटी मोटी, ये गेट बंद हो जाते थे शाम को। तो अब आप आए हैं पूरी, ये पुरानी ओल्ड दिल्ली, जो रियल ओल्ड दिल्ली कहलाती है। और यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा लोग अपने घरों में, आपने देखा होगा हर फिल्म में, किसी भी सीरियल में, अगर पुरानी दिल्ली का शॉट होता है तो लाल मिर्चें छत पे रखी होती हैं और ऐसा कुछ सीन बनाते हैं। तो वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ जो है स्पाइसेस की मार्केट भी है बहुत बड़ी। और पहले जमाने में अपना मसाला खुद कूटा जाता था, क्योंकि बहुत मेहनत लगती थी, लेडीज कुकिंग थी और लोग बहुत सी खुद कूट लेते थे। आज के टाइम में इतनी ताकत लोगों में नहीं रही, आजकल मिक्सर चाहिए, पीस लेते हैं। अब कूटते नहीं, लेकिन कूटे हुए में और पीसे हुए में भी बहुत फर्क होता है। तो अल जवाहर हर वो कोशिश करता है कि अपने कस्टमर को टेस्ट दे, बढ़िया से बढ़िया टेस्ट दे, जो पहले से देता है। अच्छा, अब जायके की शुरुआत के लिए सीख कबाब से बढ़कर भला और क्या हो सकता है। अब सीख कबाब की बात की जाए तो कुरैशी कबाब का नाम आना तो लाजमी है। अब कुरैशी के कबाब का जायका आवाम की जबान में तो पूरी तरह घुला ही है, पर क्या कभी हिंदुस्तान के किसी प्रमुख हस्ती ने भी इनका जायका चखा है? मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद कुरैशी, ठीक है ना। और ये कुरैशी कबाब कॉर्नर हमारे रिलेटिव में मतलब शुरू से ही चलता हुआ रहा है। दादा परदादा, हमारा ख़ानदानी काम है। और इसको हमारे ही घर से स्टार्ट हुआ है कबाब का काम। हमारे यहाँ मुगलाई डिशेस बनती हैं काफ़ी सारी। कबाब है, रोस्टेड है और बिरयानी है। मतलब अगर मुगलाई खानों में बिरयानी नहीं है तो मुगलाई खाना पूरा नहीं है। बिरयानी जो है मुगलाई खानों का राजा है, और कौरमा उसके साथ ही जोड़ है। ऐसा होता है कि ये जो मतलब ये जायका जो है यहीं से पुरानी दिल्ली से ही निकला है। पुरानी दिल्ली से खानों के हमारे कबाब हो गए। तो ये मतलब यहाँ से बादशाह लोग अपने जाते थे, हम लोगों को, हमारे पुराने बुजुर्गों को, उनको बुलाते थे, उनके यहाँ कबाब बनते थे। शाही दावतें होती थी, शाही इमाम के भी हम जाते थे, जामा मस्जिद के जो शाही इमाम है उनके भी हम जाते हैं कबाब वगैरह बनाने। और वो भी अपनी मतलब वो उसी अंदाज में खाते हैं जैसे बादशाह लोग पहले खाते थे। मतलब इस तरीके से जो शाही तरीके से खाई जाती है, मतलब एक तरफ बैठ के, और हम अपने बैठे में बना रहे हैं और अपनी सिगड़ी लगा रहे हैं, कोयले जला रहे हैं। तो हम अपने आराम आराम से उनको बना के खिला रहे हैं, मतलब उसी अंदाज से बना के खिला रहे हैं जिस अंदाज से वो पुराने टाइम पे चलता था, जैसे हमारे फादर ने हमें बनाना सिखाया। कुछ चीज़ ऐसी है कि हाँ जी, वो फ्रोज़न के लोग 1 मिनट का रखा हुआ पसंद नहीं करते हैं, और हम तो कहते हैं आदमी को लाइव खिलाएं। मतलब 1 मिनट में बने, प्लेट में जाए और आप खाओ, मज़े लो। अब वो चीज़ क्या है क्या नहीं है अल्लाह जाने के, रखा हुआ है 2 मिनट में तैयार,
2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, ये तो लिखा हुआ है खाली उस पर, है ना। पहले मतलब मनी लाइन में और कुछ ही चुनिंदा लोग होते थे जो ये चीज़ें, ये पार्टियाँ करते थे, मिनिस्टर लोग वगैरह या नवाब लोग वगैरह के, उनके दावतें हो रही हैं, शाही दावतें हो रही हैं, तो वहाँ चलती थी ये चीज़ें, मतलब कबाब चल रहे हैं, बिरयानी चल रही है, शाही टुकड़ा चल रही है, ये चीज़ें जब चलती थी, अब आम हो गई ये चीज़। लोग, हर आदमी, मतलब जैसे आपने बताया ना फ्रोज़न कबाब, टाइम ख़त्म, ये लोग इंतज़ार करते थे एक दावत होगी, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ फला जगह से कबाब बनाने आ रहे हैं, वहाँ से वो बनाने आ रहे हैं, कुछ आइटम बाहर से बनकर आएगा, तो वो इंतज़ार होता था। लेकिन अब क्या है, 2 मिनट में तैयार करके देना है, क्या करके देना है वो हमें नहीं पता। ये मतलब ये एक दावत थी, एक साहब की दावत थी, तो ये राजीव गांधी साहब आए थे, उस टाइम में पीएम थे माशाल्लाह, और अब्बू के साथ इन्होंने क्या किया, जिन्होंने खाना बनाया मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनके साथ मतलब उनके हाथ से कबाब खाना चाहता हूँ। तो अब्बू ने अपने हाथ से इसे उतार के दिए, लाइव कबाब, जैसे मैंने आपको बताया ना एकदम सीख से उतरते हुए कबाब, वो अब्बू ने उतार के दिए उनको, और उन्होंने खाया और खुश हुए। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, भूख भी बढ़ेगी। तो हमारी गाड़ी अब बढ़ चुकी है पुरानी दिल्ली की शान कह लीजिए या जान कह लीजिए, करीम्स की ओर। इनके पुरस्कारों की बात करें तो सूची काफी लंबी है, आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। मैं 4th जनरेशन में से हूँ करीब। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1913 में जामा में। जी, मेरा नाम ज़हीमुद्दीन अहमद है। मैं डायरेक्टर हूँ करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड में और मैं चौथी पीढ़ी में से हूँ। करीम साहब जो तो हमारे ग्रैंडफादर थे, हाजी करीमुद्दीन साहब, उन्होंने रेस्टोरेंट 1913 में स्टार्ट करा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे खाने की जो लेगेसी होकर चली आ रही है, वी हैव बीन रिटेनिंग द सेम टेस्ट सिंस 1930। करीम का ऐसा है कि बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है टूरिस्ट भी आते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है मिक्स आती है लोगों की, टूरिस्ट भी आते हैं 50% लोकल भी आते हैं। अब जो लोग जाते हैं जैसे लाल किला देखा, जामा मस्जिद देखी, तो ये होता है अगर पुरानी दिल्ली गए आपने करीम में नहीं खाना खाया तो आपने मिस कर दिया। तो मतलब पुरानी दिल्ली और करीम का बहुत गहरा ताल्लुक है। खाने तो असल में बुनियादी लिमिटेड ही तो खाने हैं, जो लिमिटेड मसाले होते हैं, स्पाइसेस उन्हीं से बनता है। अब सबके अलग अलग तरीके हैं, उसके टाइमिंग का फ़र्क है कि किन मसालों को किस वक्त डालना है, क्या क्या डालना है। बहुत से उसका वेट होना चाहिए, उस मसाले का हर किसी का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसीलिए वो हमारे भी अपना फार्मूला है, हम उसके मुताबिक करते हैं। करीम के अंदर सिग्नेचर डिश तो मटन भर्रा है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और आप खाएंगे पसंद आपको आएगा वो। जो मैं आज तक बचपन से खा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं भरता, रोज़ ही एक रोटी ज़रूर चाहिए होती है, उसके बगैर लंच या डिनर बेअधूरा है। मुझे जी बचपन से अपना जो फेवरेट है वो लगता है अपना मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब हो गया, और अपना जहांगीरी कौरमा है, ब्रेन करी है, नारी हमारी, माशाल्लाह बहुत सारे हमारे आइटम्स हैं। बेसिकली जाता आपने मसालों का सवाल करा था, मसालों का ये होता है कि हर आदमी खाना बनाना तो जानता है, लेकिन हर आदमी को नॉलेज ये नहीं होती कि मटन के साथ कौन से मसाले जाएंगे, चिकन के साथ कौन से मसाले जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि हर आदमी नहीं समझ पाता है इस चीज़ को। उसके हिसाब से हमारे मसाले चलते आ रहे हैं, जो हमारी वही रेसिपीज जो हमारे परदादा ने बनाई थी वो उसको भी मेंटेन करते आ रहे हैं। आज तक खुदा का शुक्र हमने कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। जो हम डालते आ रहे हैं वो हम वही चीज़ हिसाब से डालते हैं। कभी गर्मियों में उस चीज़ को कम करना पड़ता है मौसम के हिसाब से, सर्दी में थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। और खुदा का शुक्र हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो जनरेशन, हमारी भी चौथी पीढ़ी हो गई है, इसके अलावा जो कस्टमर आते हैं वो भी अपनी चौथी पीढ़ी माशाल्लाह 5वीं पीढ़ी के साथ भी आते हैं। वो बताते मेरे दादा आते थे, परदादा आते थे, तो हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये इतना पुराना रेस्टोरेंट इस इलाके में करीम के अलावा कोई है नहीं। बहुत से हॉस्पिटल हैं, तो उसमें वो आपको अपना उसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर वहाँ बोल देते हैं कि भाई करीम से चिकन ला के खिलाओ इन्हें। तो वो जो बच्चे उनके लेने आते हैं, उन्होंने कभी नहीं खाया होता, करीम कभी नहीं आते, तो कहते हैं भाई हमें डॉक्टर साहब ने भेजा है और कहा है कि भाई हमें चिकन खिलाओ इनको, अपने पेशेंट को। तो बहुत होता है अक्सर, उनको डिश का नाम भी नहीं मालूम, नहीं कहते हैं मुर्गा डॉक्टर साहब ने कहा है, तो फिर हम उनको आइटम दे देते हैं। हाँ, पड़ता तो है फर्क, क्योंकि अब शराब और वेज का शराब और कबाब का तो कम्बिनेशन है ही है, तो हमारे सर्व तो नहीं करते, तो वो लोग आके कबाब ही खाते हैं यहाँ पर। तो कबाब खाते हैं तो फिर मुगलाई खाना भी होता है, वो आते हैं अक्सर, बहुत से लोग आते हैं। फर्नांडिस साहब आया था डिफेंस मिनिस्टर, वो अचानक ही एकदम आ गए ऐसे, और वो आए एकदम ऐसे शॉर्ट डाल रखे, सिंपल कैजुअली चलते हुए आ रहा है। तो मैंने देखा तो जॉर्ज साहब आ गए, मतलब उनका वो देखिए उनको कितनी लगावट थी हमारे खाने से, इतना अच्छा लगता था। आने के बाद उन्होंने खाना वाना खाया, मैं भाग के गया फादर साहब के पास अपने बताने, मेरे फादर नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद में,
मैंने जिस तरह वो जॉर्ज साहब आए, कहने अच्छा, तो वो फटाफट आए, देखा, उनको खिलाया खाना। तो उन्होंने कहा जो हमारी खीर होती है और जो हमारा कौरमा होता है, ये मतलब इतना लजीज और इतना बढ़िया उम्दा होता है कि मतलब ये मुझे खाने के लिए यही आना पड़ता है। तो उसकी जो एक तरीके से अरोमा जो खाना फूटता है, सबसे पहले जब खाने को आँख देखती है, फिर नाक सूंघती है, फिर आदमी खाता है। तो इससे हमारे मसाले खुदा का शुक्र इतने अच्छे होते हैं, भूख ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आदमी मतलब जहाँ 2 रोटी खाएगा और 3 रोटी खा सकता है। ये उनके अल्फाज थे। अब वक्त हो चुका है मगरिब की नमाज का। जामा मस्जिद की बत्तियां जल चुकी हैं, मस्जिद की मीनार के ऊपर चांद भी निकल आया है। अब दिन भर इतना खाने पीने के बाद बिना मीठा खाए तो नींद आने से रही, तो चल दिए हम मीठे की तलाश में। अब बात करें मीठे की तो मुगलई खाने में सबसे पहला नाम आता है शाही टुकड़े का। हमारी तलाश आकर रुकी है इस दुकान पर, कूल पॉइंट। अब मीठा किसे नहीं पसंद, सिनेमा जगत तक के लोग भी अपने मीठे की चाह को विराम देने यहीं आते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद हुमैद है और ये दुकान अभी लास्ट ईयर ही ओपन हुई है, बट कूल पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1980s से है। तो अगर हम शाही टुकड़े की बात करें, ये पहले शाही घरानों में खाया जाता था, मुगल्स हो गए और मतलब जितने भी बड़े खानदान होते थे उनमें, इसलिए इसका नाम शाही टुकड़ा है। अब आप देखिए ना, कॉम्बिनेशन, फ्लेवर, एक रिचनेस है शाही टुकड़ा में। आप, मैं किसी मिठाई को कुछ नहीं कह रहा, बट आप शाही टुकड़ा ट्राई करेंगे तो एक रिचनेस सी फील होगी आपको। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, बी प्राग ने विजिट किया था। आजकल जो हमारा ट्रेंडिंग में कुनाफा चल रहा है, उन्होंने वो ट्राई किया था, काफी वो सुन के आए थे। टर्किश कुनाफा ऐसा हुआ कि हम एक जगह गए हुए थे, मैं, जुएब भाई वगैरह सब, तो हमने वहां ट्राई किया। तो हमने कहा यार ये क्या क्या है, ये कि कुनाफा होता है। अब जुएब भाई जा चुके थे टर्की, तो उन्होंने वहां पे भी खाया था। तो हमने कहा ये कुनाफा है, तो हमने सोचा यार बहुत, मतलब टेस्ट बहुत बेकार था। तो फिर हमने सोचा अब हम कूल पॉइंट पे भी स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि मतलब 3 जनरेशन से वही शाही टुकड़ा, रबड़ी, ये सब चलता हुआ आ रहा है, तो अब कुछ नया लॉन्च करते हैं। तो इसलिए हमने फिर कुनाफा, और मतलब आपने अगर खाया होगा कुनाफा, एक ही होता है नॉर्मल चीज कुनाफा, लेकिन हमने सोचा इसमें भी कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो शाही टुकड़ा कुनाफा हो गया, रबड़ी कुनाफा हो गया, न्यूटेला, लोटस बिस्कफ, आइसक्रीम, पिस्ता कुनाफा, ढेर सारे कुनाफा है। आपने करीम अल जवार पे लंच या डिनर कर लिया, डेजर्ट्स आपको कूल पॉइंट पर ही खाने हैं। अगर आप किसी भी पूछेंगे, चाहे टूरिस्ट हो, फॉरेनर्स हो, सब यही कहेंगे कि कूल पॉइंट इज बेस्ट। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे अगर आप यूट्यूबर्स देखें, हमें पता भी नहीं होता कब आते हैं वो लोग, बट उन तक तारीफ पहुंचती है कि यार वहाँ पे ऐसी ऐसी शॉप है जो कि अच्छा सेल करी, तभी वो लोग आते हैं। दिल्ली की गलियों में जो बात है वो ना कहीं और की सौगात है। शाहजहानाबाद के जायकों का जो स्वाद है वो मुगलिया रिवायतों की एक याद है। शाहजहानाबाद अपना जायका जिस शान से हमारे आगे पेश करता आ रहा है, इसके मुकाबले की बात करें तो हिंदुस्तान की सीमा तक भी कोई और खड़ा नहीं मिलेगा। इस सफर में हमने समझा कि किस कदर आप खुद को एक पूरे दिन के लिए जामा मस्जिद की तंग गलियों में मसरूफ रख सकते हैं। क्या खाना है, कहाँ से खाना है, ये सब अब आपको बखूबी मालूम है।